बुद्धि मन का एक अंग समझ लीजिए। और आत्मा सत्य है आपका। मन सो जाता है तो बुद्धि भी सो जाती है। मन के माहौल के अनुसार बुद्धि काम करने लग जाती है। तो बुद्धि छोटी चीज है। वास्तव में मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीन की बात करना कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मन है और आत्मा है बस। जिसको हम शरीर भी कहते हैं वो मन का ही स्थूल रूप है। आप जब कह रहे हैं कि अलग अलग, आत्मा की कोई आवाज नहीं होती। जब आप कह रहे हैं उनको अलग अलग कैसे जानूं, तो पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने उनको एक कैसे जान लिया। बुद्धि का मतलब है हिसाब किताब, मन का मतलब है वृत्तियां, और आत्मा है प्रकाश मात्र। तो आप उनको एक समझ कैसे रहे हैं? अलग अलग तो मैं तब बताऊं ना। बुद्धि वो जो जोड़ना घटाना जानती है। बुद्धि वो जो इस चीज और इस चीज में संबंध स्थापित करना जानती है। बुद्धि वो जो उपाय जानती है और तर्क जानती है। मन वो जिसमें संकल्प विकल्प उठते गिरते रहते हैं, जिसमें आकर्षण विकर्षण आते जाते रहते हैं, जहां कभी कुछ है और कभी कुछ नहीं है और कभी कुछ और है। और आत्मा वो रोशनी है जिसमें आपको बुद्धि भी पता चलती है, मन भी पता चलता है। इनको आप एक कैसे समझ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। तो फिर जब एक नहीं है तो अलग ही है। अगर एक नहीं समझ रहे तो फिर वो अलग है ही ना। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। यहां रोशनी है, इस रोशनी में आप इन सब चेहरों को पहचान सकते हैं। रोशनी की क्या पहचान है? आत्मा वो प्रकाश है जिसमें सब पहचानें होती हैं। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। मन की वो क्षमता जिसका संबंध तर्क इत्यादि से है, बुद्धि कहलाती है। और वृत्तियां जिस आकाश में आती हैं, अपनी मौजूदगी दर्शाती हैं, उसको मन कहते हैं। विपश्यना पर प्रकाश क्या डालना है? पद्धति है, आपके काम आती है, आपको लाभ हो रहा है तो उसका पालन करिए। आज जिस तरीके से विपश्यना आपके सामने है वो पद्धति बुद्ध ने नहीं दी थी। बुद्ध ने सिद्धांत दिया था। आज वो आपके सामने जिस तरीके से आई है उसका विकास पिछले 100-150 सालों में ही हुआ है। लेकिन फिर भी पद्धति है, अच्छी पद्धति है। साफ साफ देखने को कहते हैं विपश्यना। सिद्धांत है जो कहता है साफ देखो, अनवरत देखो, निरंतर देखो। अभी जो पद्धति चल रही है उसमें सांस को देखने पर बड़ा जोर है। पर वास्तव में विपश्यना का मतलब ये नहीं होता कि सांस को ही देखो। विपश्यना का मतलब होता है देखो, देखो। पश्य धातु है, पश्य माने देखना। सब कुछ देखो, मन को देखो, दुनिया को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, प्रतिक्रियाओं को देखो, अपनी दुनिया को देखो। हाँ, आप जब सांस को देखने का अभ्यास करते हो तो उससे देखने की आपकी सामर्थ्य और दृढ़ होती है। आपकी काबिलियत पक्की होती है कि आप अगर अनवरत रूप से सांस को देख पा रहे हो तो इसी एकाग्रता से, इसी अभ्यास से
आप जीवन के अन्य पक्षों को, शरीर की अन्य क्रियाओं को, अपनी पूरी जिंदगी को ही देख पाओगे। ये विपश्यना है। देखो। लगता तो ऐसा ही है। जिन्होंने पद्धति दी वो पगलाए तो नहीं थे कि जो पहले ही देख रहा हो उसको कहें देखो। तुम देख ही रहे होते तो वो क्यों चिल्ला चिल्ला के कहते कि अरे भाई आंख खोल और देख। लगता तो ऐसा है कि उन्होंने समझ लिया था कि तुम कुछ देखते नहीं, आंख खुली है फिर भी देखते कुछ नहीं।